मोहम्मद रफी की आवाज का जादू ही कुछ ऐसा था कि उनके गाने कभी पुराने नहीं लगते। मोहब्बत के नगमे हो या विरह का दर्द, रफी साहब की आवाज ने हर भाव को सुरों में पिरोया। खेड़न दे दिन चार, निमाए खेड़न दे दिन चार, ये वो गाना है जिसे कोटला सुल्तान सिंह में कोई फकीर गाता था और मोहम्मद रफी उसके पीछे खींचे चले जाते थे। ये सार कई माध्यमों से कई बार प्रकट होता है कि जीवन 4 दिन का है। मुहावरे को देखें तो मोहम्मद रफी पूरे 4 दिन या 4 सोपान नहीं जी सके। तीसरे सोपान के आरंभ में ही कह दिया था, मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा। ये आवाज अमर हो गई है। ये उसी अमरत्व का प्रभाव है कि जब भी कोई रूह रगड़ खाती है, उनकी आवाज के पहलू में आकर रो देती है। जब कोई रूह खिलखिलाना चाहती है, वो मस्ती में छेड़ के तराना कोई दिल का गा उठती है। जब कोई रूह धुंध में जागना चाहती है, तो गा उठती है कि जाग दिले दीवाना, रुत जागी वस्ले यार की। इस बात पर सभी सहमत हैं कि अभिनेता के लिए आधा काम रफी साहब कर चुके होते थे। शम्मी कपूर के लिए अलग अंदाज, जॉनी वॉकर के लिए अलग, ऋषि कपूर के लिए अलग और प्रदीप कुमार या जॉय मुखर्जी के लिए अलग। पार्श्व गायन को नए सिरे से परिभाषित किया तो रफी साहब ने। खुशी से लेकर गम तक हर अवसर के लिए जैसे उनकी आवाज नया अवतार ले लेती थी। मोहम्मद रफी कोई व्यक्ति नहीं, आवाज की एक संस्कृति है। उनकी आवाज उस मुलायम सॉल की तरह है जिसका स्पर्श हर व्यक्ति को अलग सुख देता है। ये केवल आवाज और भावना का संबंध है कि रफी की याद में हिमाचल प्रदेश के सोलन ही नहीं, देश के हर कोने में नियमित कार्यक्रम होते हैं। सुदूर दक्षिण के प्रसिद्ध गायक SP बाला सुब्रमण्यम इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए जाते हुए चाय वाले की दुकान पर दीवाना हुआ बादल सुनने के लिए साइकिल रोक देते थे और रोने लगते थे। फिर व्याख्या करते थे कि ये देख के दिल झूमा। मैं झूमा ऐसे गाया जैसे कोई व्यक्ति अपनी प्रेयसी के कानों को सहला रहा है। कई बार कहते थे, भगवान यदि गाते तो बिल्कुल ऐसे ही गाते। उस दौर की प्रसिद्ध आवाजें मुकेश, मन्ना डे, तलत महमूद सब उनका आदर करते थे। हजारों गाने गाए, हर मूड को निभाया ही नहीं, उसमें श्रीविद्धि की। शम्मी कपूर तो साफ कहते थे कि उन पर फिल्माए जाने वाले गाने मोहम्मद रफी ही गाएंगे। रफी की आवाज में जो भजन तत्व था वो इतना सघन और निष्कलुष था कि मन हरिदर्शन के लिए तड़प ही उठा हो जैसे। उसी भजन तत्व में जब कहरवा की तेजी आती थी तो श्री कृष्ण का आह्वान हो जाता था कि बड़ी देर हुई नंदलाला, तेरी राह तके ब्रजबाला, और राम जी की निकली सवारी जैसी उनकी आवाज में निकलती है। लगता है अयोध्या का कोई राम भक्त उसी समूह में उपस्थित है। रफी साहब को जानने वाले ये पहले ही कह चुके हैं कि वो संत प्रवृत्ति के थे। मोहम्मद रफी साहब की याद को समर्पित सिनेमाया का संचालन करने वाले जावेद नसीम कितने ही रफी प्रशंसकों से भेंट कर उनके व्यक्तित्व की विशालता के उदाहरण प्रस्तुत कर चुके हैं। उन्हीं में से एक ये है कि एक बार किसी सहायक ने रफी साहब से पैसे मांगे तो रफी साहब ने बैग में हाथ डाला, जितने पैसे निकले वो देने लगे। उनके सचिव जहीर भाई, जो रफी साहब की पत्नी के भाई भी थे, उन्होंने रोका कि ऐसे बिना गिने क्यों दे रहे हो। कभी क्षय न होने वाली आवाज की रफी संस्कृति कोई 100 वर्ष तक जीवित रहेगी। उनकी भारत रत्न की अधिकारी स्मृति को नमन। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।